जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों तथा अन्य छात्रों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा केस टॉपिक चल रहा था, तो आज हम उसी के आगे टाइप नंबर 4 देखेंगे। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें देखेंगे। एज में प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पश्चात इनके आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न पूछा है। तो हम करेंगे कैसे? तो मैंने कहा कि ए तथा बी के जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो पहले कितना दिया है? 3:4। तो हमने कहा 3:4 है। फिर उसने कहा 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद इनके आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 5:6। यही होगा। तो मैंने कहा था कि अगर जो आज अंतर अगर आप लोगों में होगा, वो चाहे जितने वर्ष बाद पूछे चाहे जितने वर्ष पहले पूछे, अंतर हमेशा वही रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि अगर वर्तमान में 3 और 5 का अगर अंतर हम देखें तो कितना आएगा? तो 2 का आया, तो 4 और 2 में अंतर कितना आएगा? इसका मतलब दोनों जगह अंतर कैसा है? समान है। तो जब दोनों जगह अंतर समान है तो आयु का अंतर हमेशा किसके बराबर होता है? वर्ष के अंतर के बराबर होता है। ठीक, पता है ना? कल ही मैंने बताया था कि आयु का अंतर अगर 2 निकला है तो वर्ष का कितना है? 10। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो 1 बराबर कितना होगा? 2 पंचे 10। मतलब एक आयु का अंतर कितने वर्ष के बराबर है? 5 वर्ष के। कितने? 5 वर्ष के। तो 1 बराबर 5, तो 5 चौको 20, 5 15। हमसे प्रश्न में पूछा है कि बी की एज बताना है, तो बी की एज वर्तमान कितने में है? तो 20 वर्ष है। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नो सर, नहीं है तो नोट कर लो इसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला पैटर्न आपसे कैसे पूछ सकता है, तो इस पर ध्यान देना है। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था। 10 वर्ष पश्चात इनके आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा ही प्रश्न पूछा है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे समझना है। 70 और 60 ये वाला है कंफर्म। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ 4 5 है, इसका मतलब ए तो बड़ा होगा बी से। 4 5 है, इसका मतलब ठीक 6 7 है, 19 60 70 70। चलो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, इसका मतलब कि 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात कितना था? 4:5 था। यही था। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसने कहा 10 वर्ष पश्चात, इसका मतलब 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, इनके आयु का अनुपात कितना हो गया? 6:7 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? अब हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारा काम होता है, देख लेते हैं आयु में क्या अंतर समान है। अगर आयु में अंतर समान है तो आयु का अंतर हमेशा किसके बराबर कर देते हैं? वर्ष के अंतर के बराबर कर देते हैं। तो हमने कहा 4 और 2 का अंतर देखा, कितना आया? 2। 5 और 7 का अंतर देखा तो कितना आया? 2। मतलब दोनों जगह अंतर कैसा आ गया? सेम आ गया। इसका मतलब आयु का अंतर हमेशा किसके बराबर होता है? वर्ष के अंतर के बराबर। अच्छा 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद का अंतर कितना होगा? 20 वर्ष होगा। कितना होगा? किसी का 0 तो नहीं आया? आया? तो समझना है। हाँ समझना है। हमने कहा 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का अंतर देखते हैं, तो अंतर हमेशा हम बड़े में छोटा ही तो घटाते हैं। अगर हमने कहा 10 वर्ष प्लस के 10 वर्ष में माइनस का 10 अगर हम घटा देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है?
प्लस हो जाता है तभी तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई बात दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पर अंतर आया 20 का, तो 1 बराबर कितना आ गया, 10 का आया कि नहीं आया। 1 बराबर 10 तो 10 बची और 10 चौको 40 होगा कि नहीं होगा, बोलो। लेकिन हमसे पूछा है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज बताओ, 10 वर्ष पहले ए कितने साल का था, 10 वर्ष पहले बी कितने साल का था। अगर 10 साल पहले ए 40 साल का था तो वर्तमान में कितने साल का होगा, 20 प्लस। बहुत सही। 10 साल पहले तुम अगर 15 साल के थे तो वर्तमान में कितने साल के होगे, बताओ। 50 साल। समझ रहे हो, है। तो हमने कहा 10 साल पहले आप 40 साल के थे, तो आज कितने साल के होंगे, मतलब 10 वर्ष ज्यादा होगा। तो इसका मतलब 10 वर्ष ज्यादा होगा तो 40 10 कितना हो जाएगा, 50 वर्ष होगा कि नहीं होगा। अब बताओ बी का पूछा है तो 10 साल पहले कितने साल का, 50 का, तो वर्तमान में 10 साल ज्यादा होगा, इसका मतलब 60 वर्ष होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब कि 50 60 हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो इसे भी। देखो इसी पर एक प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, तो एक और इसी पर पैटर्न मैं कर लेता हूँ कि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात 3:4 था, 5 वर्ष पश्चात इनके आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये ठीक। तो अब हम कैसे करेंगे, तो सेम उसी प्रकार करेंगे। हमको 2 बंदे दिए ए और बी लिख लेंगे, और यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व दिए, इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर कितना दिए हैं, तो हमने कहा 5 वर्ष पूर्व 3:4 दिए, ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा कि 5 वर्ष पश्चात कितना दिए हैं, तो आपसे कहा जाए 4:5 दिए हैं। तो हमने कहा आयु का अंतर अगर सेम है तो आयु का अंतर हमेशा किसके बराबर होता है, वर्ष के अंतर के बराबर होता है। हमने कहा 3 और 4 का अंतर 1 आया, 4 और 5 का अंतर 1 आया। आयु का अंतर हमेशा किसके बराबर होता है, वर्ष के अंतर के बराबर होता है। तो 1 बराबर -5 + 5 का अंतर कितना होगा, 10 साल होगा। कोई समस्या। हमने कहा 10 चौको कितने होते हैं, 40, और 10 तियां कितने होते हैं, 30। हमने कहा 5 साल पहले ए कितने साल का था, 30 साल का था। तो हमसे वर्तमान में पूछा है, तो 5 साल पहले अगर 30 साल का था तो वर्तमान में 5 साल ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये कितने साल के हो जाएंगे, अगर 5 साल पहले ये 40 साल का था तो वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे, 45 वर्ष के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं है। बाय द वे अगर आप कह रहे हो कि हम अगर अंतर ना करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो हमने कहा अनुपात कितना दिए हैं, 3 4 आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। हमने कहा 3 4 ए और बी का दिए हैं, फिर उसके बाद 5 साल बाद कितना दिए, 4:5 यही दिए हैं। कोई समस्या। हमने कहा 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 5 साल पहले 5 साल बाद अंतर कितना आएगा, 1 आएगा ना, 10 आएगा। तो इसका मतलब 10 साल का जो अंतर होगा वो दोनों में होगा कि नहीं होगा। ऐसे रेशियो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने कहा बस इसका ऐसे गुणा कर दो 5 तियां 4 चौको 16, मतलब 4 चौको 16, तो 5 तियां 15। तो इसका मतलब 16 में 15 गया, कितना बचा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने कहा देखो 5 दहम 50 होगा कि नहीं होगा, 10 चौको 40 होगा कि नहीं होगा। तो हमने कहा 5 दहम 50 हुआ, 10 चौको 40 हुआ, अंतर कितना आया, कितना आया, 10 ही का आया कि नहीं आया। तो 1 बराबर 10, 10 चौको 40, और यह देखो 10 तियां 30। इसका मतलब 5 साल पहले अगर 30 साल का था तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा, 35 साल का। 5 साल पहले 40 साल के थे तो वर्तमान में कितने साल के हो जाएंगे, 45।
तो भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी। ठीक, तो नहीं तो हमारा डायरेक्ट क्या होगा, अंतर देखा, आयु का अंतर वैसा वर्ष के 10 दिया 30, 10 चौको 40। अगर हमने कहा 5 साल पहले है तो यहाँ, अगर यहाँ से तुम कह दो नीचे से अगर निकालना चाहे तो 5 साल, अगर ये हो जाएगा 10 चौको 40, 10 25 50। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 साल बाद अगर 40 साल का होगा तो वर्तमान में 5 साल कम रहा होगा, तो ये 35 साल के हो जाएंगे। 5 साल बाद 50 साल का होगा तो वर्तमान में 5 साल छोटे रहेंगे, 45 साल के हो जाएंगे। कोई बात दिक्कत, नोट कर लो। अरे वाह, अब देखो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए कभी भी अंतर अगर समान ना दे तो कैसे प्रश्न करेंगे, तो इस प्रश्न को देखना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें और लाइक करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 28 तारीख को ही आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है बीएसएफ का, और जो आर्मी का है वो 10 सितंबर को लगा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को ये समय समय पर वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और कुछ हम क्वेश्चन जीके के भी हम डाल दे रहे हैं, उनको भी आप देखते रहें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पिता जो है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है। कितनी? 4। इसका मतलब कि जो फादर की वर्तमान आयु है वो अपने बेटे की आयु का 4 गुना है। अगर मान लिया कि पुत्र अगर एक रेशियो होगा तो वो 4 गुना मतलब 4 होगा कि नहीं होगा, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसने कहा कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद जो है वो पिता जो है पुत्र से कितना गुना रह जाएगा? 3 गुना। कितना गुना? तो आप ही बताओ, पिता हमेशा बड़ा होता है कि पुत्र? तो 1 और 3 में 3 बड़ा होगा कि 1? इसका मतलब जो बड़ा है वो उसके नीचे आ जाएगा, जो छोटा है उसके नीचे चला जाएगा। अब गुना गुने में तो दिक्कत नहीं होगी। जो आप ऐसे ही देखो, अगर कहीं बड़ा भाई दे देता तो बड़ा अंक बड़ा भाई ले लेता, तो अगर पिता है तो बड़ा अंक पिता हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने कहा 5 वर्ष पश्चात की बात ही तो हो रही है, तो जो पश्चात की बात हो रही है तो हमने कहा 5 साल बाद अगर ये भी जाएंगे तो ये भी बढ़ेंगे, तो 5 साल बाद ये भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तुम इसके नीचे अनुपात ऐसे लिख सकते हो। ठीक, अब कुछ नहीं करना है। 4 एकन्नम 3 एकन्नम, तो 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3, 4 में 3 गया तो अंतर कितना आया? कोई समस्या? हमने कहा 5 दिया 15, 5 कम, तो इसका मतलब 15 और 5 कम 5, अंतर कितना आया? 10। हमसे वर्तमान ही तो एज पूछा है, ये वर्तमान का ही तो अनुपात दिए है आपको, बोलो 1 बराबर, तो 10 कम 10 चौको, इसका मतलब कोई ऑप्शन आपको 40 10 दिख रहा है, यही ऑप्शन दिख रहा है, हमारा उत्तर हो गया। नहीं समझ में आया? आ गया तो नोट कर लो इसे। देखो इसी पर एक प्रश्न आपका है, अगर आपसे प्रश्न पूछते तो कैसे करोगे? तो पिछले के तरीके करना है। कह रहा पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना रह जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब पिता की वर्तमान पूछ रहा तो तुमसे पुत्र की भी पूछ सकता है। ठीक, तो हमने कहा कि पिता और पुत्र 2 बंदे हैं। पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु का कितना गुना है वर्तमान में? 3 गुना है। तो इसका मतलब कि 3 गुना है, 3 रेशियो 1 हो जाएगा। ये काहे का रेशियो है? वर्तमान। कोई समस्या? अब उसने कहा है कि यहाँ पर उसने कहा 5 साल बाद, 6 वर्ष बाद अब दे दिया। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद ये जो है ये कितना गुना रह जाएगा? 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 1, तो 6 वर्ष का है तो इसका मतलब 6 कर दिया। कोई समस्या? हमने कहा यहाँ पर अगर हम देखें 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम, तो इसका मतलब 3 और 2 का अंतर करोगे तो कितना आएगा? हमने कहा 6 दूना, और हमने कहा 6 कम 12 और 6 का अंतर करोगे 6 ही आएगा कि नहीं आएगा? कोई समस्या?
तो यहाँ पर 1 बराबर 6 तो 6 करना और छात्र किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है नोट कर लो जिसका गलत हुआ हो। देखो हमारा टाइप नंबर 8 जो लास्ट पैटर्न है इसको देखना है और करना है। देखो देखने में आपको कैसा लग रहा है और करने में भी मजा आएगी। देखो कैसे उसने कहा कि 6 वर्ष पूर्व राम का विवाह हुआ था। राम के विवाह के समय की आयु उसके वर्तमान आयु का 4/3 है। यदि उसकी बेटी की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/6 गुना हो तो बेटी की आयु वर्तमान में कितनी है? तो 4 वर्ष बिल्कुल 8, 3, 5, 4 इनमें से बताना है। ठीक, तो अब देखो इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है। कितने वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था? अब उसकी वर्तमान आयु का कितना गुना है? 4। इसका मतलब कि हम जानते हैं क्या अनुपात हमारा रियल मान होता है? नहीं होता है। अनुपात मतलब बट्टा भी होता है कि नहीं होता है? मैंने मान लिया कि पहले वो 3 साल का था, बाद में 4 साल का हो गया, मान लिया। तो हमने कहा कि 3 और 4 में अंतर कितना हुआ? इसका मतलब 1 साल का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 साल का अंतर, लेकिन सवाल में कितने वर्ष का अंतर है? 6 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। मतलब 36 तो 6 14। इसका मतलब जब उसका विवाह हुआ था राम का तो वो कितने साल का था? आज वो 6 साल बाद कितने साल का हो गया? बहुत सही है ना। जब विवाह हुआ था तो 24 साल का था और वो आज वो 18 साल का है। क्या क्या महान आत्माएं हमारे सामने बैठी हैं। ठीक, मतलब कि विवाह 24 में हुआ था और 6 वर्ष पूर्व 24 साल का था, आज वो बेचारा 18 साल का बच्चा। ऐसा दुनिया में हमने पहली बार सुना है कि एज बढ़ने की बजाय घटती है ना। कोई बात नहीं। हमने कहा जब उसका जन्म हुआ हो, मतलब जब उसका विवाह हुआ होगा तो वो तो छोटा होगा ना, और आज 6 वर्ष बाद आए हो तो बड़े हो जाओगे, स्वाभाविक बात है। तो इसका मतलब कि विवाह हुआ था 24 साल में, बेटी पैदा हुई 18 साल में कोई बात नहीं। ठीक, तो इसका मतलब कि 18 वर्ष के समय उसका जब 18 वर्ष का था तो राम का विवाह हुआ था और आज वो कितने साल का हो गया? मतलब वर्तमान में उसकी एज राम की जो है वो कितने वर्ष है? 24 वर्ष की हो गया। कितने वर्ष का हो गया? तो 24 वर्ष का हो गया। उसने कहा कि उसकी जो बेटी है, उस बेटी की आयु जो है वो पिता मतलब राम की आयु का 1/6 गुना है। कितने? मतलब कि जो बेटी की आयु है, राम की बेटी की आयु जो है वो इनके राम की वर्तमान आयु, उसने क्या कहा कि उसके आयु उसके वर्तमान आयु का 4 गुना, उसकी बेटी की आयु उसके मतलब राम उसके वर्तमान आयु का 1/6 गुना। इसका मतलब 1/6 गुना ये होगा कि नहीं होगा? तो 6 कम 6 चौक, इसका मतलब कितने वर्ष का? इसका मतलब उसकी बेटी की एज जो है वो 4 वर्ष की होगी कि नहीं होगी? बेटी कितने वर्ष की है? बहुत सही। कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की है। तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई समस्या नहीं? 4, 5 कुछ भी हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा था, जो हमारा कौन सा बचा था? शायद 3 ही बचा था ना। यही बोलते था कोई तो सारे ऑप्शन हो जाते। कोई समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये इतने पैटर्न थे 8 ये आपके एज से बनते हैं। इनसे रिलेटेड ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। आपका डिजिट ही चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न नहीं। ठीक, पहला क्या होगा? आपसे योग आपसे बाद और पहले वर्ष में पूछ देगा। फिर उसके बाद आपका पैटर्न अंतर वाला देख लेगा। जब कभी सेम हो तो आयु का अंतर सेम वर्ष के बराबर होता है। जब अंतर सेम ना हो तो अंतर सेम ना हो तो हम क्रॉस वाला लगा लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। और जब कम ज़्यादा हो तो x मान के करेंगे, नहीं तो हम ऑप्शन से उठा के
कर लेंगे तब कर सकते हैं। और जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो कितना साधारण सा है, जितना गुना कह दे उसका अंतर देख के 6 6 चौक 24 जितना गुना बेटी थी उसके वर्तमान में भाग कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक आ जाएगा ना। तो कहते हैं कि भैया मेहनत करने वालों को देर जरूर होती है, मेहनत करने वालों को की सफलता में देर जरूर होती है, लेकिन उनको निराशा इतनी जल्दी नहीं मिलती है, उनको निराशा इतनी जल्दी नहीं मिलती है। जो लोग अपना समय गंवा रहे हैं उन लोगों से कहना है, समय गंवाना छोड़ दो, मौका बार बार मिलेगा नहीं। समय गंवाना छोड़ दो, मौका बार बार मिलेगा नहीं। एक बार अगर फॉर्म में एक चली गई, दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा नहीं। जय हिंद।